अंडरलाइन आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ये राघव सर का आंसर है, इन्होंने लिखा है 12 मार्क्स का, 3 पेजेस का। अब पढ़ते हैं आंसर। The revolt of 1857 has been rightly called as the first war of Indian independence by Shri V.D. Savarkar, mainly due to the various ideological dimensions it upheld. Very good, बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन है। इन्होंने वीडी सावरकर को भी उसमें दिखाया है, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस देखते हैं। मेन आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वर फर्स्ट सोशल डायमेंशंस, interference in cultural practices of Indians, example banning of sati system and passing of the widow remarriage act 1856। बहुत सही, banning of sati system important है और widow remarriage act social में है बेस्ट। नेक्स्ट, religious interference and promoting cultural conquest, example stabilizing Christian Orthodox schools through missionaries and the infamous Lex Loci Act of 1855। बहुत प्यारा, ये बेस्ट पॉइंट। Next, economic dimensions, destruction of the indigenous handicraft industry, example Chid's cloth was de-promoted। ये इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी इसमें निकाल दी इकोनॉमिक डायमेंशंस में। अब हम पॉलिटिकल डायमेंशंस भी देखेंगे नीचे। सेकंड पॉइंट है फोर्स्ड कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ सॉइल हार्मिंग इंडिगो एंड सब्सिक्वेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ, एग्जाम्पल इंडिगो रिवोल्ट अलॉन्ग विद संथाल रिवोल्ट 1855। दोनों इन्होंने एक साथ डाल दिया, वेरी गुड, ज्यादा पेज नहीं खर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल डायमेंशंस, ह्यूमिलेशन ऑफ इंडियन किंग्स एंड क्वींस, एग्जांपल सब्सिडरी अलायंस टुवर्ड निजाम ऑफ हैदराबाद, वेरी गुड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टुवर्ड्स वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, वेरी गुड। थर्ड, एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसगवर्नेंस 1856, बेस्ट। इन्होंने तीनों डायमेंशन से दिखा दिया, बहुत सही। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए इन्होंने काफी ऐसे बड़ा बड़ा दिखाया। आगे देखते हैं थर्ड पेज। Other major ideological dimensions included were first, unable to voice and get grievance redressal, example lacked communication channels like the Indian National Congress, very good। Second, harsh treatment towards Indian soldiers, क्योंकि सिपाही म्यूटिनी थी तो इनको ये डालना पड़ा, example मंगल पांडे martyred along with pig and beef containing Enfield rifle, very good। मंगल पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है 1857 के रिवॉल्ट में, आप वो जरूर डालिएगा इसे। थर्ड, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नो जस्टिस सिस्टम, एग्जाम्पल मैनी स्मॉल लोकल रिवॉल्ट्स इवन बाय ट्राइबल्स, फॉर एग्जाम्पल सन्यासी रिवॉल्ट, संथाल रिवॉल्ट, दो बार डाल दिया कोई बात नहीं, बट डाल दिया है। मेजर रिजल्ट्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट, फर्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकम विजिबल, वेरी गुड। कॉमन एनिमी द ब्रिटिश वर क्लियरली सीन, बहुत सही। And third, company rule ended, very good, ये अच्छा है। अब now conclusion, the various ideological dimensions of the 1857 revolt strengthened the national unity for Indian independence। बहुत सही, short and simple, thank you।